Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Let's start our today's class. We had started to study the powers and functions, the powers and rights of the president, and we have seen general powers and functions of the president. And let's see the emergency powers and rights of the president. So, the Article 352 of Constitution of India said that the president can declare the emergency if he observes any danger to peace and normalcy in India or any part of India. Clear? This arrangement lasts 2 months and after the approval of parliament can retain till the requirement. What did you get, beta? This means कि आर्टिकल 352 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐसे कहता था या उसने ऐसा कहा था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में जो इमरजेंसी पावर्स और राइट्स प्रेसिडेंट को दिए हुए थे, वो ऐसा कहता था कि प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है अगर किसी भी केस में वो इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट में ऑब्जर्व करता है. क्या ऑब्जर्व करता है? किसी डेंजर का, शांति के लिए किसी तरह का धोखा या नॉर्मल सी धोखे में अगर आते दिखती है, नॉर्मल सी मतलब सामान्य परिस्थितियाँ, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था. ठीक है. फिर ये इमरजेंसी वाली जो अरेंजमेंट है ये 2 महीने तक रहती और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद जितनी नीड होती उतना उसको रिटेन किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था. ठीक है. ये तो मूलतः जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन थी. ठीक है. अब बट क्या है बेटा? बट अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 44th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो 44th अमेंडमेंट हुआ, वी नो दैट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा रिजिड है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है. मतलब रिजिड तो है बट कुछ प्रक्रियाओं के बाद इसमें अमेंडमेंट होना संभव है. अमेंडमेंट का मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग अगर कुछ ज़रूरतें होती है तो संशोधन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी है वो चेंज की जा सकती है. करेक्ट. जैसे अभी कश्मीर में लगी हुई 370 जो है वो हटाई गई है ना. ऐसे और भी कुछ चीज़ें, नए राज्य का निर्माण वगैरह और भी जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किए जा सकते हैं. तो 44th जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उस अकॉर्डिंग जो इमरजेंसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के वो ऐसे हैं. देखिए 3 आर्टिकल्स में अब इमरजेंसी पावर्स को हमने डिवाइड किया है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ सके. नेशनल, देखो बेस क्या है? नेशनल इमरजेंसी, देन प्रेसिडेंशियल रूल कहीं लागू होता है और फिनेंशियल इमरजेंसी, है ना. ये बेस है. आर्टिकल 352 क्या कहता है? 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट अनाउंस कर सकते हैं. रीजन ग्राउंड क्या हो सकता है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. आर्म्ड रिबेलियन देश में अगर हथियारबंद क्रांति हो जाती है कहीं पर, आम नागरिकों का जीवन धोखे में आ जाता है. वॉर आपको पता है, युद्ध, है ना. एक्सटर्नल एग्रेशन किसी भी बाहर वाले देश से किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हो जाती है, एग्रेशन कुछ वॉर लाइक सिचुएशंस हो जाती है, तो एट दैट टाइम आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है. रिकमेंडेशन मतलब ये लागू करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आवश्यक है. कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कंप्लीट करनी होती है. सिंपल से हम कोई फॉर्म भी फिल करें तो जैसे अटेस्टेड करना है, ये करना है, तो एज दैट की रिकमेंडेशन क्या है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं. तो उसके लिए रिटन रिकमेंडेशन होनी होती है कैबिनेट की. क्लियर है. अच्छा, ड्यूरेशन कब तक लगा सकते हैं? तो विद इन 1 month ऑफ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एंड 6 month इन अ टाइम. एक बार में 6 महीने तक के लंबे पीरियड के लिए लगाई जा सकती है और ये इमरजेंसी लगाने के बाद 1 month में पार्लियामेंट का जो अप्रूवल होता है वो कंपलसरी होता है. टिल नाउ अगर हम अभी तक बात करें तो ये इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? सो टिल नाउ 3 टाइम अपने कंट्री में ये इमरजेंसी लग चुकी है. 1962 में लगी थी जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था, फिर 1971 में और 1975 में, ऐसे 3 टाइम लगी.
तो आई होप आपको बहुत इजीली कैटेगराइज करके ये चीज़ समझ में आ गई। हम अब इमरजेंसी पावर देख रहे हैं प्रेसिडेंट की। हमने पहले देखा कि आर्टिकल 352 एक ही आर्टिकल था, है ना, और उस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दे रहा था प्रेसिडेंट को कि अगर देश की शांति और देश की सामान्य परिस्थितियां धोखे में नज़र आती हैं तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर को लागू कर सकता है। ठीक है, फिर बताया कि ये 2 महीने तक रहती और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद इस परिस्थिति में अगर नीड है उस परिस्थिति की इमरजेंसी पावर और बढ़ाने की तो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद वो आगे बढ़ाई जा सकती थी। उसके बाद जब 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ संशोधन हुआ, कुछ बदलाव हुआ, तो उसके तहत ये नियम कुछ हद तक चेंज कर दिए गए। अब क्या हुआ, 352 से 3 परिस्थितियां, 3 आर्टिकल अलग अलग बताते हैं। नेशनल इमरजेंसी 352 बताता है, प्रेसिडेंशियल रूल 356 बताता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 बताता है। करेक्ट। तो फिर हमने सबसे पहले पढ़ा नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत लगेगी, उसके लिए रीज़न क्या होंगे, तो वॉर होगा, एक्सटर्नल एग्रीगेशन होगा और आर्म्ड रिबेलियन होगा। रिकमेंडेशन, क्या फॉर्मेलिटी नीड है, किसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तो कैबिनेट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए रिटर्न। क्लियर। ड्यूरेशन कब तक, तो विद इन 1 मंथ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, है ना, 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट का जब अप्रूवल आ जाए तब 6 मंथ इन अ टाइम, एक बार में 6 मंथ तक ये लग सकती है। और अगर हम अभी तक बात करें, भारत स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अभी तक नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है, तो 3 टाइम लगी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। क्लियर। अब देखिए सेकंड जो कंसेप्ट है प्रेसिडेंशियल रूल, है ना, हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया, अभी महाराष्ट्र में लगा था जब गवर्नमेंट का कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, तो यही रीजन है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल, हाँ जी, तो प्रेसिडेंशियल रूल देखिए आर्टिकल 356 के तहत लग सकता है। क्यों लगेगा, रीजन क्या होगा, तो फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अर्थात संविधान में लिखा गया कुछ बातें जब फेल हो जाती है, एज लाइक किसी गवर्नमेंट को प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिलती है, मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे कोई भी परिस्थिति हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जब फेल्योर हो जाता है तो ऐसे टाइम में प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है। उसके लिए क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तो उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा या अदर किसी सोर्स के द्वारा राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट होनी चाहिए। तो उनके रिकमेंडेशन पर, गवर्नर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई करेगा। क्लियर। नाउ लेट्स सी ड्यूरेशन क्या होगा, तो विद इन 2 मंथ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, 6 मंथ इन अ टाइम, एक बार में 6 महीने तक लगा सकते हैं, है ना। 2 महीने पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो 2 महीनों में मिलना चाहिए और मैक्सिमम लिमिट है इसकी 3 इयर्स, मतलब 6 महीने लगी, फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया, फिर इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा करके 3 इयर्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब कब कब लगी है, तो ये प्रेसिडेंशियल रूल बहुत बार लगा है, अभी तक इंडिया में 100 टाइम्स प्रेसिडेंशियल रूल लगा। सबसे पहले जो है पंजाब में लगा था। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने पढ़ा आर्टिकल 352, 56 एंड 64 आर्टिकल्स का, मतलब 4 का डक है इसके अंदर, 4 का स्किपिंग है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और हमने जो टेबल फॉर्म में बनाया तो इसमें और इजी रहेगा लर्न करना। क्लियर। नाउ लेट्स सी द फिनेंशियल इमरजेंसी। तो फिनेंशियल इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, तो जब फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है तब। रिकमेंडेशन किसी की होना ज़रूरी नहीं है, प्रेसिडेंट हैज़ हिज ओन राइट, बिल्कुल वो अपने आप लगा सकते हैं। ड्यूरेशन 2 मंथ या 6 मंथ के लिए। क्लियर है। और कब लगी है, तो नॉट येट, अभी तक नहीं लगी है। ऐसी इतनी आर्थिक इमरजेंसी या इनस्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। अभी कोविड-19 चल रहा है ना, तो पूरे देश एक तरह से आर्थिक संकट में है और इकोनॉमी जो है अपने देश की काफ़ी पीछे जा सकती है। सो इट इज़ द टाइम। पर ऐसा होता है कि जो भी सिचुएशंस होती होगी वी कांट डिस्कस हियर कि वाई नॉट। सो अभी हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि अभी तक इंडिया में फिनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। तो आई होप यू got in a very better way and in a very best way the emergency power of president. Let's start the vice president.
Okay, we have seen the president in executive, the second part of the second organ of government. We had seen the president, qualification of president, what are the qualification needed to become the president, then what is the election procedure, what is impeachment motion, powers, rights, ये सब हमने देखा. And we will see now the vice president. So first of all, let's see the vice president or present vice president of India, Venkaiah Naidu. Mr. Venkaiah Naidu is the present vice president of India. Clear? So let's study the vice president. Provision of the post, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इस पोस्ट के लिए रिकमेंड किया गया है, प्रोविज़न किया गया है. तो आर्टिकल 63 में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में कहते हैं कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा. क्लियर है? तो उसके बाद हम देखते हैं इलेक्शन. तो इलेक्शन प्रोसीजर क्या है? इलेक्टेड ड्यूरिंग द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग के दौरान उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड विथ सीक्रेट बैलेट. क्लियर? नाउ नीडेड क्वालिफिकेशन. व्हाट क्वालिफिकेशन नीडेड टू contest the election of vice president? So must be the citizen of India, must not less than 35 years. मतलब जो एज बाउंडेशन है वो मिनिमम 35 ईयर्स है. क्लियर है? मैक्सिमम इसके आगे हो सकता है. मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. उसके बाद की जो क्वालिफिकेशन है वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई होती है. ठीक है? नाउ लेट्स सी द डिपोजिशन. व्हाट इज मीन बाय, तो द टर्म या टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का है. ही कैन रिजाइन वॉलेंटरली बिफोर हिज टेन्योर. डिपोजिशन मतलब वो अपने पद से कब हट सकते हैं, है ना, कब रिमूव किया जा सकता है. डिपोजिशन का मतलब ये होता है. तो जनरली उनका टेन्योर जो है फिक्स 5 ईयर्स का होता है. कब डिपोजिशन हो सकते हैं? तो अगर वो अपने वॉलेंटियर रिज़ाइन देते हैं तो ही हैज़ राइट टू गिव रिज़ाइन, और या फिर उनको टर्मिनेट किया जाता है रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा के अंदर. जैसे इम्पीचमेंट मोशन के द्वारा राष्ट्रपति को भी रिमूव किया जा सकता है, वैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड विद टोटल मेजोरिटी एंड लेटर एक्सेप्टेड बाय लोकसभा टू. राज्यसभा और लोकसभा से पहले राज्यसभा में अगर ऐसी बात चलती है तो फिर मेजोरिटी से वो एजेंडा पास होने के बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में भी पास होगा और उसके बाद जो है उनको टर्मिनेट किया जा सकता है. लेट्स सी द पावर्स एंड फंक्शंस. फर्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के. सेकेंड, he holds the right of casting vote in case of indecisiveness. अगर कोई बात प्रॉपर अपने डिसीजन पर नहीं पहुंच रही है तो उसी केस में उपराष्ट्रपति जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वो अपने वोट कास्ट करने का जो राइट है उसको अपनाते हैं या एंजॉय करते हैं. क्लियर है? यूज़ करते हैं. उसके बाद टेक द चार्जेस ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ, सम टाइम इनको प्रेसिडेंट के चार्जेस भी लेने होते हैं. तो वो क्या सिचुएशन है जब ये प्रेसिडेंट के चार्ज लेंगे? तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कार्यकाल में डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, इन दैट केस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है किसी कारण से, डिपोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू इम्पीचमेंट मोशन चलाकर अगर उनको डिपोजिशन कर दिया जाता है, अपने पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट की पावर्स जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाती है. एंड इनएबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट एज अब्रोड टूर और सिकनेस, किसी कारण से अगर प्रेसिडेंट अपने कार्यभार को संभालने में असमर्थ हैं अभी, एज लाइक फॉरेन टूर पर गए हुए हैं या फिर किसी डिजीज़ का सामना कर रहे हैं, डिजीज़ से पीड़ित हैं, बीमार हैं, तो उनकी पावर्स कौन देखता है? वाइस प्रेसिडेंट देखता है. तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है टॉपिक हमने कंप्लीट क्लियर कर लिया है. सो लेट्स सी वंस अगेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, yes, Mr. Venkaiah Naidu. So in next lecture we will see
the prime minister. Okay beta, so we will see the election, what is the election process, powers, functions, qualifications of the prime minister. Thank you very much.